भक्ति भाभी का एक बहुत ही उम्दा डायलॉग जो है वो वायरल हुआ था, बोल के एक बार बता देते। ये रही ऑडियंस आपकी। बहुत बड़ा डायलॉग था, मोनोलॉग स्पीच है पूरी। मोनोलॉग स्पीच कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये ट्रेलर में आ गया। जी जी, दैट वाज अ बिग सरप्राइज। मतलब हमने पूरी फिल्म देखी और हमें लगा कि ट्रेलर में आपका रोल बड़ा था। बट लकी रही आप, लकी रही। हाँ, ट्रेलर इनका था और इनकी वजह से ही ऑडियंस जो है आकर्षित होकर सिनेमा घरों तक आई। बस क्या आप ही समझती है। अब एक ट्रेलर वाली ही दूसरे ट्रेलर वाली का नमस्ते भाई और बहनों, हम हैं स्नेहिल मेहरा, आपकी बीसी आंटी। और आज शुद्ध बकैती में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार, एकदम बेहतरीन ऑथर और एकदम उससे भी ज्यादा वायरल सेंसेशन परितोष त्रिपाठी जी। अरे मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन दियो क्योंकि आज आप कास्ट का हिस्सा हैं। हाँ, आज हम कास्ट का हैं और कास्ट के लिए खेद है जी। हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, उतनी ही खूबसूरत, जितनी खूबसूरत दिखती हैं उससे ज्यादा खूबसूरत इनका दिल है, क्योंकि दिल पे कभी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, वो सदा जवान रहता है। और जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके दिलों पे राज करती हैं, हुकूमत करती हैं। और ये जो हैं हिंदी में काम करती हैं, मराठी में काम करती हैं, तमिल में काम करती हैं, तेलुगु में काम करती हैं, कन्नड़ में काम करती हैं। एक आध भाषा की इन्होंने फिल्म कर रखी है, जो भाषा बनेगी तब वो रिलीज होगी। प्लीज वेलकम श्रुति मराठे। ओह, मुझे लगा मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये 5 भाषा में चुप रह सकती हैं। श्रुति जी। पासिंग द सिंपल इंट्रोडक्शन, हमारे साथ है द वर्सेटाइल हेमंत खेर। हाँ, thank you so much. And I stand 5 feet 7 inches tall, and my profiles are like this. And we have with us a lovely soul, amazing human being, कमाल का कॉमेडियन और कमाल की जीवन की समझ रखने वाला इंसान, केतन सिंह। હાલ ચેક આજે બધા આવેલા તો આજે પ્રીતમ ને પ્રીત મળી જશે તુજો, राधा ने शाम मળી जाशे तुझो। इतनी गुजराती आती है क्योंकि इनको देखने के बाद मेरी गुजराती फूट फूट के बाहर निकलती है। गुजराती, हिंदी, मराठी, थिएटर एंड एक्टिंग की क्या कहूँ, क्वीन सबने एक साथ कहा है, क्वीन है, भागती है राधा। And last but definitely not the least, the wonderful and the gracious host of the show, हम सबकी चहीती, मेरी मदर की बहुत ज्यादा चहीती। अच्छा, चहीती। और परितोष त्रिपाठी के सर पे जो जाके बैठ सके, a very versatile, not only a wonderful actor, a wonderful host, a great writer, and in future a wonderful magnum opus director. A whole package in one with beauty, brains and culture. Please welcome us to the show of BC आंटी, बहुत क्यूट आंटी स्नेहिल मेहरा। तो आप समझ गए हैं कि अपने ही करते हैं अपनी तारीफ। और इनको जितने पैसे दिए हैं उतने हमको भी चाहिए। ऐसा लग रहा है टैलेंटेड लोगों का पूरा ट्रक पलटा है, और पलटा है हमारे स्टेशन पे, जिसका नाम है शुद्ध बकैती। मैं परितोष त्रिपाठी और मैं बीसी आंटी। केतन, तुम्हें सीरियस रोल में लोग कास्ट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या है रिएक्शन, क्यों ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी कॉमेडी कर दी कि लोग सीरियस रोल में कास्ट कर रहे हैं? अब ये बात मुझसे ज्यादा तुम बता सकते हो, बिकॉज मुझसे ज्यादा फनी परितोष त्रिपाठी, मुझसे ज्यादा धनी परितोष त्रिपाठी, मुझसे ज्यादा बदनाम कॉमेडी, मुझसे ज्यादा बदनाम परितोष त्रिपाठी। तो जिसने कॉमेडी की नींव रखी है एक तरह से, गोरखपुर से निकल के गोरखपुर में, दिस इज इट। और तुमको वो सीरियस रोल ऑफर कर सकते हो, उनको लगा होगा कि शायद फिर केतन भी कर लेता होगा, बिकॉज ये दोनों बहुत सांठगांठ बना के घूमते हैं। इस फिल्म की जब कास्टिंग हुई थी तो आप लोग करीब 2-3 महीने पहले ही लॉक थे। हाँ। और मुझे शूट के कोई 20 दिन पहले लॉक किया गया था।
तो ऑब्वियसली शायद मेरा टैलेंट नहीं, मजबूरी देख के उन्होंने मुझको लॉक किया कि भाई लास्ट राउंड पे एक एक्टर चाहिए, देखते हैं कॉमेडी वाला कुछ कर पाएगा कि नहीं। नहीं 20 दिन पहले तो लास्ट मोमेंट नहीं था। 20 दिन यार लास्ट, बिकॉज आप सब लोग लॉक थे। हाँ तो उसका मतलब ये ऐसे थोड़ी कि सबको तुम लगता लास्ट है, मोमेंट। सब क्या लोग पता तीन हो। तीन महीने पहले लॉक थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं सच बताना चाहूंगी, मेरी कास्टिंग तो जुलाई में हो चुकी है। इनकी गदर 2 में हुई थी। गदर 2 से रिलीज से पहले गदर 2 में तो भक्ति भी थी ना। भक्ति भाभी का एक हाँ। बहुत ही उम्दा डायलॉग जो है वो वायरल हुआ था। बोल के एक बार बता देते ये रही ऑडियंस आपकी। बहुत बड़ा डायलॉग था, मोनोलॉग स्पीच है पूरी। हाँ। मोनोलॉग स्पीच, कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये ट्रेलर में आ गया। जी जी, दैट वाज अ बिग सरप्राइज। मतलब हमने पूरी फिल्म देखी और हमें लगा कि ट्रेलर में आपका रोल बड़ा था। बट लकी रही आप, लकी रही। हाँ, ट्रेलर इनका था और इनकी वजह से ही ऑडियंस जो है आकर्षित होकर सिनेमा घरों तक आई। बस क्या बात। आप ही समझती है। हाँ, अब एक तो इस ट्रेलर वाली ही podcast में दूसरे भी- ट्रेलर वाली का वायरल कुछ और भी लोग हैं, लेकिन वो किसी और कारण से हैं जिसकी चर्चा ना की जाए। लेट्स नॉट गो देयर। हाँ, मैं इस पॉडकास्ट में धर्मा संकट में नहीं आना चाहता हूँ। ये मुझे नहीं पता। मेरे को जेन्युइन बताओ कि जो तुमने वो देखा ट्वीट, इंस्टा का पोस्ट, हाँ। स्टोरी में, जिसमें सब कुछ कहा गया था, तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि मेरे बारे में बात हुई है, हाँ। या उस पर्टिकुलर उस परफॉर्मेंस एक्ट के बारे में। सो क्या रिएक्शन था बाबा? सो ऑडियंस को बता दूं, एक्ट था जहां पर हम कॉफी विद करण का एक Spoof, हाँ। स्पूफ कर रहे थे ऑन मैडनेस, जहां पर आप उसका हिस्सा थे, पारितोष। मैं नहीं उस जानता। एक्ट का। हाँ। पारितोष बहुत बड़ा हिस्सा थे और उस एक्ट का सारा दारोमदार, मतलब मैं तो एक सूत्रधार था, दारोमदार पारितोष की। ये नहीं, इनका दारोमदार बोल रहा है। सो जब वो एक्ट का एक प्रोमो टीवी पे चला, सो करण सर को वो देख के शायद अच्छा नहीं लगा, तो ही ट्वीटेड अबाउट इट एक स्टोरी पे यू आर मेकिंग फन ऑफ। कि इट वाज अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। मैंने जैसे मुझको पता चला मैंने अपोलोजाइज कर दिया, बिकॉज तो वैसे भी हाँ, बिकॉज लाइक सॉरी इट वाज लाइक, बिकॉज तब तक मैं ही गेज नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी है, उसको पता भी चल गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ। हाँ नहीं, एग्जैक्टली, और 10 सेकंड का प्रोमो था, एक पंच। या पर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखते हो जानबूझ के स्क्रिप्ट पढ़ते टाइम कि यार किसी को अगर किसी के बारे में कोई स्किट है तो ध्यान रखना पड़ता है क्या कि ऐसा ना बोलूं कुछ, या हाँ नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा definitely। केयर। मतलब मेरे जितने स्क्रिप्ट्स मेरे को याद हैं, एक आग छोड़ के, जिसमें बहुत ही बिलो द बेल्ट पंचेस थे, मैंने मारे थे। स्नेहिल उस गैग का हिस्सा थी, एंड अमीशा मैम वाज द गेस्ट। अरे यार ये आया, नॉट डिस्कसिंग इट, बट वहां पर थे, उस स्क्रिप्ट में थी कुछ चीजें, हाँ। जिसके बाद हमने तुरंत डिसाइड किया कि लेट्स अवॉइड इतना भी। करण सर नोन टू टेक रोस्टिंग वेरी हेल्दीली। हाँ हाँ, वो तो अपने पे बहुत सारे व्हिच इज व्हाई वी ऑलवेज सरप्राइज, बट देन अगर कुछ बुरा लगा है तो अपोलोजाइज। ऑफ कोर्स कोई बुराई नहीं है ऐसा बोलने में, सीनियर हैं हमारे, एक से एक फिल्में दी हैं उन्होंने, और डेफिनेटली यार फैंस हैं। बात है 25 सालों से काम कर रहे हैं, Correct. इतनी सारी फिल्में की हैं। करेक्ट। एंड पहली बार कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे बताना चाहूंगा कि मेरे पापा की पहली जॉब मुंबई में was with Dharma Productions. What? Yeah, he was a part of the accounts team. अरे वाह। So दोस्ताना फिल्म, पापा उसका हिस्सा थे। ओह, वाह, ये तो धर्मा तुमने से तुम्हारा पूरा पुराना खानदानी Connection माफी है। मांग लिया। Connection है। तो अभी मैं हेमंत भाई से कुछ पूछना चाहती हूँ यस। कि हेमंत भाई, ऐसे भाइयों के भाई बन के आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल्स के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। जब आप जाते हो किसी फिल्म में ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होके जाते हो। जब आप पहली बार शूट पे जाते हो या कहीं पे जाते हो, तो मैं बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ कि हमको जाके काम करना और वापस आना है, जी तो वही सोच के मैं फ्लाइट में बैठा जी। और मुझे थोड़ी देर में पता चला कि क्या लेवल चल रहा है। कि दो लोग अपनी कंफर्टेबल सीट छोड़ के मेरे बगल में आ गए। हाँ। और शूट तो दूर था, हाँ। बॉम्बे से जब जर्नी शुरू हुई हाँ। तभी मुझे मेरे दो भाई, जो मुझे ऐसा लगता है सालों जन्मों पहले जो बिछड़े थे, वो आके मिल गए। एंड दे वर सो काइंड। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट इंटरेक्शन। दे लेफ्ट देयर वेरी
very good Premium seats, seats. premium seats, and came to प्रीमियम me इकोनॉमी and सीट्स sat with me in a very congested kind of seating. हेमंत भाई, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, ये दोनों बड़े लालची एक्टर्स हैं। इन्होंने सोचा कि इनसे कुछ ले लेंगे हम। नहीं सिखा पाया। सिखा इसलिए नहीं पाए बिकॉज जो बोल रहे हैं, जो पहला इंटरेक्शन था वो इंटरेक्शन हमारा सीट चेंज करना, टेक ऑफ तक जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके बाद ये सो गए। क्योंकि उन्हें पता था। बनारस तक ये किलो से बात करने से अच्छा है कि सो ही जाओ। मेरे को बताइए बनारस का सबसे कमाल का क्या रहा है? मैं पहले भी बनारस गया था, जब मैं नॉन फिक्शन शोज के स्क्रिप्टिंग करता था, डायरेक्शन वगैरह करता था, तो तब भी गया था। लेकिन इस बार यार बनारस, आई फेल इन लव विद बनारस। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इस शहर में मैं अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ। आप पहली बार कॉल पे मिले थे तो आप बनारस में थे? हाँ, जब हम कॉल किए थे हाँ, आपको, reading पे, जब कॉल मैं पे, कोई और correct, फिल्म की हाँ। शूट कर रहा रेडी पे, था। हाँ। करेक्ट, अनिल सर ने आपसे बात कराई हम लोग की। राइट। तो मैंने वहाँ की दीना की चाट ले लो आप, काशी भंडार, हाँ, पहलवान की। मैंने कुछ नहीं छोड़ा और कोई मंदिर भी नहीं छोड़ा। सो बनारस, आई एक्चुअली फेल्ट कि आई एम इन लव विद बनारस। वाह। और ये एक्सपीरियंस बहुत गजब का था। जैसे हनुमान जी के मंदिर में 4:30-5 बजे उठ के मैं कभी नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे मैं गया और लगभग मैं रोज जाता था, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर ना। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी बड़े अच्छे से हुए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील हुआ मुझे इस बार ड्यूरिंग द शूट ऑफ वनवास। द जर्नी वाज अमेजिंग। और पहली बार बनारस आप फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो बताओ, तुमने सबसे ज्यादा कुछ मेरे समेटा लिए होगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स, एक तो हमारा पूरा शूट घाट के यहाँ पे था, तो हमने सारे सनराइजेस भी देखे और सारे सनसेट भी देखे, तो मेरे लिए इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे लगा कि नवंबर में हम लोग शूट कर रहे तो ठंड होगी वहाँ पे, हाँ। जो बिल्कुल नहीं थी, और हम स्वेटर्स और शॉल में थे और धूप में शूट कर रहे थे। पहले दिन तो मैं इतना जल्दी उठ के मैं पहले संकट मोचन जाके, जहाँ शूट हमारा 8 या 6 बजे का जो भी कॉल टाइम था, उससे मैं जल्दी पहुंच गया था। तो मैं वहाँ बैग लटका के अपना इधर उधर घूम रहा हूँ, तो प्रोडक्शन वाले मुझे ही हटा रहे थे कि अरे हटो ना, एक्टर लोग आने वाले हैं। यहाँ शूट होने वाला है, चलिए भाई साहब। यार फिर मैं मेकअप करके आया, तो फिर उन्होंने कहा, हाँ ये भी है, क्योंकि मैं पहले भटक रहा था। टूरिस्ट समझे होंगे। हाँ, टूरिस्ट समझ गया। 100 रुपए मांग रहे थे। हाँ। भक्ति भाभी, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम ही इट भक्ति वाज है। माय फर्स्ट टाइम इन बनारस। ओह। तो जो घाट की आरती के बारे में सुना था, वो पता ही नहीं था कि इतनी नज़दीक से इतना वीआईपी एरिया से हमको करने भी मिलेगी और देखने भी मिलेगी। और एक नहीं, हमने सारी आरतियाँ विटनेस की है, मॉर्निंग से इवनिंग, एवरीथिंग वी विटनेस्ड। एंड हमने उसका कुछ हिस्सा शूट भी किया है। तो हमारी मर्जी से उतनी देर तक आरती चल रही थी, एंड इट वाज सो क्लोज। वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। और मुझे नहीं लगता कि अगर एज अ टूरिस्ट मैं वहाँ गई होती तो मैंने यहाँ जो मेमोरीज बनाई, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज बन पाती। व्हेन यू विजिट बाय योरसेल्फ, जस्ट टूरिंग इट। इंस्टेड हमने काम किया, काम करते करते हमने सडनली एक दूसरे के साथ इतने अच्छे दोस्त बन गए हम लोग। हमने नए दोस्त बनाए, जिसकी वजह से इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट हुई। और थोड़ा हमारा ख्याल रखा जाता है अलग तरीके से, तो कन्वीनियंस हो ही जाता है। So I think that all came together in a very beautiful way. सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। एक हाँ। बड़ी फिल्म का पार्ट बनना, नाना सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, राइट। और वो भी बनारस। ये तो बचपन का ही है। केतन, बनारस इट्स योर होम टाउन। हाँ, बनारस जोधपुर, यस। तो क्या है, शूटिंग पहली बार कर रहे थे? बनारस में शूट पहली बार कर रहा था, यस। इससे पहले मार वार खाए थे कई बार? बट इसका बनारस की जो हमारी जर्नी थी, वैसे बता दूं कि फिल्म का वर्किंग टाइटल वाज जर्नी। हाँ, रिलीज पे वनवास हुई। जर्नी। मैं 3 चीज पॉइंट करना चाहूंगा। जब बनारस पहुंचे, सबसे पहले तो आई रिमेम्बर कि वी वर ऑल स्मिटन बाय नाना पाटेकर, कि उनसे मिलना है अभी। वो एक, हाँ, सिर्फ श्रुति उनमें से एक थी जो ऑलरेडी। इसलिए वो इतनी लेट से आई कि इनका नाना सर वाला वो मोमेंट हो जाए, ये थोड़े नॉर्मल मेरे लेवल पे आ जाए थोड़े से, तो मैं बात करूंगी कि। तो अभी भी याद है, उस होटल रूम में हम लोग पहुंचे थे और सबके सब हम लोग नाना 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 पाटेकर वहां बैठ के कोई कहानी सुना रहे थे किसी प्रोड्यूसर की। नाना। हाँ, और नन्ना क्या है, हाँ क्या है, निसर्ग किती सुंदर है, बघ काय चाललंय हे।
ये सब बातें चल सर मैं रही ये क्लिप भेजूंगा। और उसके बाद अब ये उनसे भी डांट खिलवाएगा। उसके बाद हम में से किसी को नहीं पता कि रिएक्ट कैसे करना है, कि मतलब React। स्मिटन रहना है पारितोष के चेहरे पे कंटिन्यूअसली है जैसे। अब मेरा एक आदमी ने काम खराब कर दिया था। क्या बहुत ये अच्छी आपकी अच्छी मिमिक्री करता है। किसी एक्टर के लिए पहला इंट्रोडक्शन ये नहीं चाहिए, नहीं, होना नहीं चाहिए, सीरियस रोल के लिए जा रहे हैं तो मेरे को ये नहीं था कि मेरा ये इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। करते हैं मस्ती के लिए करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसी को तो इतना ऑब्जर्व तुम लोग किया। अपनी अपनी बातें बोल रहे हो, ये भूल गए कि कमरे में एंटर होते उन्होंने कहा था ए जी गाली दे रहा है कोई। हाँ यस वो सिर्फ इनको पहचानते थे जी और इनके बाद हाँ वो तो उनका तो हाँ I was already at your level. But Enter the करते। way he used to greet both of you, like you are like bada to him हाँ। always. We never got हम it. लोग क्लास मॉनिटर्स हमें 3 शेड्यूल लगे अपना सम्मान पाने में। But Snehal was his favorite from the very first day of show. हाँ, बड़ा कशी आहेस तू। और मोटू। हाँ, मैं एक्चुअली उस मीटन वाली जो मीटिंग थी ना, वो बात रह गई है वैसे। हाँ उसमें वो मैं चुप ही उसमें था। मैंने देखा कि हम लोग तो कोशिश कर रहे थे इंटरेक्शन और थोड़ा सा ही इज सच अ बिग एक्टर, ये पीछे बैठ के उबासियां ले रहा है ये आदमी। हाँ, अरे क्या है क्या चल रहा है, क्योंकि उसको नींद आ रही नींद थी, आ रही ना, और फ्लाइट में सोया नहीं था। तो बैठो उधर नाना कुछ कहानी सुना रहा है, मैं सुन के हम लोग सब लोग लंच करके नहीं गए थे? हाँ हाँ लंच भी किया हुआ था। और नींद हमारी हुई नहीं थी क्योंकि हमारे दूध वाले भैया के साथ ही हमने फ्लाइट पकड़ी थी। correct. वो रनवे तक उनके डब्बे में बैठ के हम लोग गए। इतनी सुबह की, हमें 7 बजे ही वहां पे जो है कुछ प्रलय आ जाए इससे पहले आप पहुंचे। Correct. तो सब ऐसे थे, तो उसमें हंसी और आंख मैच नहीं कर रही थी दोनों चीजें। हाँ सर, आंखें सो रही थी और हाउट मच रही थी। आंख खोल के सो रहे थे। खराटे से याद आया, मराठे जी। कराटे भी याद आता है। तो श्रुति और प्रीति 2 बहनें, बड़ी बहन। बड़ी बहन प्रीति वो ऑस्ट्रेलिया रहती हैं और इनकी माता जी तुमको नहीं ले गए? नहीं उधर छोड़ दिया यहाँ पे। उधर कंगारुओं के रहने के घर नहीं है, माँ के उसमें थैले में। इसको कहाँ रखे? कंगारू टूट गए। तो श्रुति की मम्मी जो है वो नेशनल लेवल पे उन्होंने, आप बताएं बेहतर लगेगा। स्पोर्ट्स किया है, short स्पोर्ट्स put, किया है। javelin। ओह हाँ जी, और वो चाहती थी कि आप भी इधर ही कुछ करो, जो हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप ब्राउन बेल्ट हैं कराटे में, और बड़ी बहन प्रीति जो है वो ब्लैक बेल्ट। ओ इस वजह से वो ऑडेसिटी, इस वजह से एंगर, बिकॉज कॉन्फिडेंस है ना तो हमने बंदी में। गलती किया पता है कि मार दूंगी, हाँ हमें लगा कि मार खा के आएगी। फिर तो तो कैसे? गलती हो गई हमसे, हमको वहाँ एक्शन सीक्वेंस मिलता था। तो पूरा बताओ मामला, कैसे ज्वाइन किया, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो ठीक है, फिर मत बता। क्यों ज्वाइन मम्मी किया? नेशनल एथलीट थी, तो फोर्स किया गया था प्रीति और मुझे कि यू हैव टू बी इन एनी सम काइंड ऑफ स्पोर्ट। ऐसे नहीं है कि स्पोर्ट्स में लूडो लूडो या इंडोर गेम वो हमारे लिए हमारे लिए था। सॉलिटेयर, ये सब ये नहीं सब नहीं। चलेगा। तो वी आल्सो स्टार्टेड गोइंग टू द ग्राउंड, खेलने लगे हम लोग। रनिंग हम भी करते थे, बाकी जो हर्डल रनिंग होता है वो भी सब करते थे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और था, सो आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज इन 10th। उसके पहले स्टार्टेड डांसिंग फर्स्ट। I started dancing। वैसे काफी रिसर्च की है। So I started doing भरतनाट्यम, then I did कथक, and तो साइड में स्पोर्ट्स भी चल रहा था। पर प्रीति took it very seriously, so उसके काफी मेडल्स हैं। She is a black belt in karate। मैं साइड बाय साइड चल ना, तू भी कर ले थोड़ा। इसलिए मैं भी घुस गई उसमें स्पोर्ट्स में। But after 10th completely बंद हो गया। तो एक भी अवार्ड कुछ ऐसा जीता नहीं? स्पोर्ट्स में नहीं जीता। एक दूसरा सेकंड प्राइज, थर्ड बहन के बाजू में वो एक्टिंग का अवार्ड रखती थी। हाँ वैसे ही है। देख ऐसा कुछ खराब नहीं। तो कभी इस्तेमाल में आया? हम लोग तो अच्छे लोग थे, बाकी और भी शूटिंग में गई, नहीं, कभी दिल किया कि अरे दिल तो सबका किया होगा कभी ना कभी तो मारने का, हमको नहीं पर किसी और को। जो भी कला आप सीखते हैं वो कभी ना कभी काम आती है।
ये ना आए तो बेहतर है एग्जैक्टली क्योंकि एक दिन ये कला काम में आने वाली थी और हम विटनेस होने वाले थे हाँ, इस चीज के। पर हमने रोक लिया। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने कुछ मजलूम लोगों को बचा लिया उस रात। हाँ डिटेलात्मक बात बता। हाँ, एक और लेयर है। तो शिमला में बर्फबारी हुई है, हम लोग पैकअप करके होटल रूम में पहुंचे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं कि स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे अगले दिन क्या करना है। हर्षोल्लास का माहौल, टेबल पे चीजें सजी हुई थी। दही के शोले उस होटल के बहुत अच्छे हैं, कोटी रिजॉर्ट्स, थैंक यू सो मच। एंड वहां पर डिसाइड हुआ कि आज अंताक्षरी खेला जाएगा। अंताक्षरी में मेरा और पारितोष की जो वोकैबुलरी है गानों की, वो बहुत ज्यादा वाइड है। हम दोनों एक तरफ, ये तीनों एक तरफ, आपकी वाइफ भी, और कांटे की टक्कर हम दे रहे हैं। और ऐसे लेवल का वहां पर मौज सब कुछ हो गया है कि अचानक से जोर से आवाज आती है, दा की आवाज कहां से आई, और इसी के पीछे कांच की खिड़की जिसके पर्दे बंद थे। हमें तो लगा कि पीठ पे लगी है। कि ये क्या आवाज आई। अचानक से श्रुति उठी और पारितोष उठा। कौन है, कौन है? आज तो एमएलए का इलेक्शन छोड़ के आया हूं मैं। श्रुति का डायलॉग, अरे यांसी ऑडेसिटी कशी झाली, ऑडेसिटी कशी झाली। वहां पर महाचिल मोड में मैं और स्नेहिल और बड़े भैया, अरे छोड़ो ना, क्या हो गया, जाके भाई क्या हो रहा है। हम लोग बोले भाई क्या हो रहा है, ऐसा आपने क्यों किया। इसका पहला डायलॉग, एमएलए का लिए इलेक्शन छोड़ के आया हूं मैं, क्या समझ रहे हो तुम लोग। पीछे से ऑडेसिटी। वो वीडियो मेरे पास आज भी है जहां पर पारितोष को स्नेहिल समझा रही है और अचानक बीच में से हेमंत सर जो इनको समझा रहे हैं, श्रुति की आवाज आती है, अरे क्या हेमंत भैया। सब शांत हो गए उधर, और ऐसा फोटो भी एक है। क्या है भैया, खिड़की दिखाते हुए कि पर्दे खुले थे। मैंने बोला नहीं, मैंने खोले, इससे पहले बंद थे। बातचीत का सिलसिला तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। शुद्ध बकैती तो अब होने वाली है हमारे अगले एपिसोड में, तो ट्यून इन टू वॉच मोर शुद्ध बकैती। गंगा नदी में हमारी बोट थी और एक कैमरा लगा था जिब दूसरी बोट से जो काफी दूर था, पता भी नहीं चलता कि बोट पे आदमी क्या कर रहा है। तो हम सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। एंड थोड़ी देर में मैंने देखा कि नाना पाटेकर इज सिटिंग इन हिज कैरेक्टर। इफ यू रिमेंबर, मैंने Yes, शायद yes. से लोगों को बोला भी कि लुक एट हिम। वो बात मुझे मेरे साथ वो ऑनेस्टी, कैमरा कहीं भी हो, वो मुझे देख रहा है, कैमरा नहीं देख रहा है, दैट्स सेकेंडरी। आई हैव टू बी इन माय कैरेक्टर, दैट इज द बिगेस्ट लेसन इनफैक्ट उसमें ही सेल्फीज वो सब चल रहे थे किस तरह से, वो बताएंगे बाद में।